मार्केट वाले होली के स्पेशल ये कलरफुल पापड़ अगर आपको भी बनाना है तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। थोड़े से ही सामान में हम इस कलरफुल पापड़ को बहुत सारी क्वांटिटी में बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये अपने साइज़ से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा ये फूल कर बड़े होते हैं। बिल्कुल पतले पतले पापड़ बनेंगे। तो यहाँ पर इस पापड़ को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चाहिए चावल। तो बिना देर के चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मेज़रमेंट के लिए कोई कप, ग्लास, कटोरी कुछ भी आप ले लीजिए। मैंने एक ग्लास का मेज़रमेंट यहाँ पर लिया था, अभी दिखाऊंगी आपको। उसी ग्लास से मैंने इस चावल को रात में 2-3 बार धुला और धुलकर इसे भिगो दिया थोड़ा सा पानी डाल के। मतलब चावल से आधा इंच पानी ऊपर होना चाहिए, क्योंकि चावल उतना ज़्यादा पानी नहीं सोखता है। अब यहाँ पे ये ग्लास आप देख पा रहे हैं, इसी ग्लास से मैंने इसको नाप करके लिया था। आपको यहाँ पर नाप मतलब मेज़रमेंट का बहुत खास ध्यान रखना है, नहीं तो आपके पापड़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये चावल रात भर फूला हुआ था तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, फूल चुका है। अब इसको यहाँ पर आप हाथों से इस तरीके से क्रश कर दीजिए, तो जो हमें आगे मेहनत पड़ेगी ना वो बिल्कुल ही नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, झटपट बनाकर तैयार करना है, तो इस तरीके से हाथों से आप इसे मसल दीजिए। ये देखिए, कुछ सेकंड्स में ही ये इसके दाने जो है ना ये टूट जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से हो जाते हैं। तो ये हमारा चावल तैयार हो चुका है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस पे। तो यहाँ पर ये मैंने ली है वही वाली ग्लास जिससे हमने चावल भिगोया था, और लिया है बड़ा वाला कुकर, मतलब 5 लीटर वाला कुकर। और इसमें हम डालेंगे 8 ग्लास पानी। ध्यान रखिएगा, 8 ग्लास से नीचे नहीं डालना है, क्योंकि जो चावल होता है ना उसका 4 गुना हमें पानी डालना होता है। तो क्योंकि हमने 2 ग्लास चावल लिया था, तो उसी ग्लास से हमें 2 ग्लास के हिसाब से 8 ग्लास यहाँ पर पानी की ज़रूरत लगेगी। तो इस कुकर में 8 ग्लास पानी मैंने यहाँ पर डाल दिया। आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे फ्लेम को हाई करेंगे और प्रेशर कुकर को हम कवर कर देंगे। हमें यहाँ पर पानी में उबाल नहीं देना है, बस पानी हल्का गर्म हो जाए तभी इसमें हमें वो चावल जो हमने मैश करके रखा हुआ था हाथों से, वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, चावल जब टूट जाते हैं तो ये पकते भी बहुत आसानी से हैं, और इसे जब पापड़ बनते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये लीजिए, इसमें थोड़ा सा पानी मैंने प्रेशर कुकर से ही लेकर डाला, और जो कुछ लगा था चावल वो सब मैंने इसमें डाल दिया। अब आप देख पा रहे हैं कुकर जो है काफ़ी ऊपर तक भरा हुआ है। अब अगर हम ऐसे ही इसे कवर कर देंगे तो इसका जो पानी है वो बाहर आएगा। तो एक छोटा सा काम कर लीजिए, आप कुकर के ढक्कन के ऊपर सरसों का तेल डाल दीजिए। सिर्फ कुछ बूंद यहाँ पर डालना है, आप देख पा रहे हैं। और 1-2 बूंद अगर चावल में भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिड को लगाना है और प्रेशर कुकर की व्हिसल को लगाना है, और इसमें हमें देनी है 8 से 9 सीटी। 7 सीटी हमें देनी है हाई फ्लेम पे, और 2 सीटी हमें देनी है मीडियम फ्लेम पे। तो चावल जो है बहुत अच्छे से पक जाएगा। और ये देखिए, चावल अच्छे से पक चुका है। मैंने इसका पूरा प्रेशर निकाल दिया और फिर से फ्लेम को ऑन कर दिया है, और फ्लेम यहाँ पर मीडियम ही रखी है। अब इसे चलाना है लगातार। तो जब इसे हम लगातार चलाएंगे तो आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में हमें इस तरीके का इसका टेक्सचर मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी मेहनत को कम करने के लिए मैंने आगे ही चावल को तोड़ दिया था, मतलब मैश कर दिया था। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। तो पापड़ है, पापड़ में हमेशा नमक कम पड़ता है। मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें नमक डाला है। इसी के साथ अगर आपको ज़ीरे का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें ज़ीरा डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच अजवाइन। तो पहले मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ। अगर अजवाइन का फ्लेवर आपको अच्छा लगता है तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। हाथों में क्रश करके डालेंगे। साथ ही डालेंगे थोड़ा सा मंगरेल। यहाँ पर ये जो मसाले मैं डाल रही हूँ इसको आप अगर पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, मतलब कुटी हुई लाल मिर्च। आप यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर उसे डालेंगे ना तो क्योंकि हम कलरफुल पापड़ बना रहे हैं तो पूरा रेड रेड हो जाएगा। इसलिए कुटी हुई लाल मिर्च अगर आप डालेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। चॉइस आपकी है, और अगर आप मिर्च नहीं खाते हैं तो आप बिना मिर्च के भी इसे बना सकते हैं। अब अच्छे तरीके से इसे हमें घोटना है लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पर फ्लेम आप लो रखिएगा, क्योंकि जब ये चावल इस टेक्सचर का होता है तो ये नीचे लगता है, और कुकर तला है वो हैवी होता है, इसलिए प्रेशर कुकर का ही यूज़ कीजिएगा। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच खाने वाला सोडा, जो हम सबके घर में होता है। इसे डालने से हमारा जो पापड़ है ना वो डबल तिबल फूलता है, मतलब साइज़ में भी काफ़ी बड़ा होता है और खस्ता भी बनता है। तो अगर पापड़ खा रहे हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप खाने वाला सोडा यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से इसका जो टेक्सचर है आ चुका है, आप देख ही पा रहे हैं। तो जब इस टेक्सचर का आ जाए, आप देखें कि ये करछी के ऊपर अच्छी सी एक कोटिंग बना रहा है, तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे नीचे उतार लीजिए, मतलब साइड में रख लीजिए, और इसे हल्का सा चला दीजिए ताकि ये नीचे लगे नहीं।
और ये पापड़ गरम गरम में नहीं बन पाएंगे क्योंकि ये चावल जो है चिपकेगा, इसलिए हल्का इसे ठंडा करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे 2 अलग अलग बाउल में निकाला है और एक में मैं डाल रही हूँ रेड कलर, ये फूड कलर है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों को कलरफुल देखने में। और यहाँ पर इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन कलर, जिससे कि और भी ज़्यादा हम कलरफुल पापड़ को बनाकर तैयार कर सकें। तो यहाँ पे मैंने 2 जगह बनाया है, अगर आपको और भी ज़्यादा कलर ऐड करने हैं तो आप और जगह इसे थोड़ा थोड़ा निकाल के कलर को ऐड कर सकते हैं। तो हल्का इसे ठंडा होने देंगे और जब ये हल्का ठंडा हो जाए तब इसे हम लेकर चलेंगे फैलाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक की शीट फैलाई है, उसके ऊपर मैंने इस मिक्स को हल्का सा डाला है और इस मिक्स के ऊपर हम डालेंगे रेड वाला मिक्स, जो कि थोड़ा ही डालना है। तो सभी में अलग अलग चम्मच रखिएगा, उसके ऊपर पॉलीथीन रखेंगे और पॉलीथीन रखने के बाद एक प्लेट लेंगे, हल्का सा इसे प्रेस करेंगे जैसे जैसे मैं कर रही हूँ या फिर जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया आपको दिख रहा होगा। अब इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये हल्का सा मैंने मिक्स को रखा 1 चम्मच और इसके ऊपर मैंने ग्रीन वाला कलर डाला है। आप चाहें तो ग्रीन रेड बना सकते हैं या फिर आप अलग अलग मतलब एक ही एक कलर को बना सकते हैं, जैसे जैसे सिर्फ ग्रीन पापड़ बना लीजिए, रेड पापड़ बना लीजिए और वाइट पापड़ बना लीजिए, चॉइस आपकी है। तो इसी तरीके से मैं सारे ही फैलाकर यहाँ पर छोड़ दूंगी। आप देख ही पा रहे हैं बिना मेहनत के बहुत ही जल्दी ये फैल भी जाता है और बिल्कुल झंझट नहीं होती, चिपकता तो बिल्कुल नहीं है और ना ही ये फटता है। तो बस इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी जब तक ये अच्छे से सूख नहीं जाता। तो अगर आप मोटा बनाएंगे तो इसे सूखने में टाइम लगेगा, क्योंकि पापड़ पतले ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसे पतला ही बनाया है। अब यहाँ पे 2 दिन लगा है इसे सूखने के लिए, बहुत ही बढ़िया सूख जाता है। अगर धूप है तेज़ तो एक ही दिन में सूख जाएगा, वरना 2 दिन कम से कम लेगा। तो आप देख ही पा रहे हैं सिर्फ 2 ग्लास चावल से कितने सारे यहाँ पर पापड़ बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। तो होली पे कलरफुल पापड़ अगर ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं और काफ़ी पतले पतले भी हैं, आपको देखकर ही समझ आ रहा होगा। ये देखिए मैं आपको हाथ में भी लेकर दिखाती हूँ, पीछे आपको उंगली दिख रही होगी। तो यहाँ पर आप पापड़ की क्वांटिटी देख सकते हैं, साइज़ भी देख सकते हैं और पापड़ कितने बढ़िया बने ये भी आपको पता ही चल रहा होगा। तो चलिए मैं आपको इसे फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये कितना छोटा सा था और अभी जब मैंने इसे तेल में डाला तो ये कितना बढ़िया फूला है। इस तरीके से होली पर इस बार इस कलरफुल पापड़ को बनाकर ज़रूर तैयार कीजिएगा। चावल के खिचिया पापड़ की ये रेसिपी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी अगर आप इस तरीके से इस रेसिपी को बनाते हैं। तो मैंने सारे ही पापड़ को मतलब जितने की ज़रूरत थी 4-5 पापड़ को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है और आप देख पा रहे हैं कि कितने छोटे छोटे से पापड़ थे और जब मैंने इसे फ्राई किया तो ये कितने बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं और काफ़ी पतले भी हैं। जो चावल थे वो भी आपको नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर ये जो कलरफुल पापड़ है बच्चों को बेहद पसंद आता है। तो देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखा दे रही हूँ, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और होली पे ट्राई भी कीजिए।